तो नमस्ते, आदाब, हेलो दर्शकों। सिनेवंशी के नए एपिसोड में मैं अभिनव शेट्टी आप सबका स्वागत करता हूँ। 1970s में एक इंटरनेशनल मैगजीन ने धर्मेंद्र को वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग मैन डिक्लेयर किया। ये वही दशक था यहाँ पर राजेश खन्ना ने अपनी कई सारी सुपरहिट फिल्में देखकर वो हिंदी सिनेमा के फर्स्ट सुपरस्टार बन गए थे। इन दोनों ने ही 1970s के डेकेड में खुद को साबित किया। इन दोनों के बारे में लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं और कैसे ये दोनों स्टार्स न सिर्फ बॉलीवुड के बल्कि हमारे पॉप कल्चर में उन्होंने किस तरह से गहरा इम्पैक्ट छोड़ा, इसी का डिस्कशन होगा आज के एपिसोड में। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस एपिसोड में एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं दोनों स्टार्स को पसंद करता हूँ, दोनों ही मेरे फेवरेट एक्टर है। सो मैं एक पर्टिकुलर साइड तो नहीं चूज कर सकता। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना की मैंने जितनी भी फिल्में देखी और प्लस इनके बारे में जितने भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े, उन्हीं को एनालाइज करते हुए आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा इन दो सुपरस्टार्स के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सिनेवंशी के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको सिनेवंशी के प्रीवियस वीडियोस भी देखने को मिले। तो चलिए पहले इंट्रो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ईयर 1969 में रिलीज हुई थी फिल्म मेकर शक्ति सामंता की आराधना। इस फिल्म में लीड रोल्स में थे राजेश खन्ना एंड शर्मिला टैगोर। ऑल्दो ये एक विमेन सेंट्रिक फिल्म थी, मगर इस फिल्म ने राजेश खन्ना के नसीब को पूरी तरह से बदल डाला है। इस फिल्म की कामयाबी के बाद राजेश खन्ना रातों रात स्टार बन गए। प्लस इस फिल्म ने किशोर कुमार को भी एज अ प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड में इस्टेब्लिश किया। उसी साल रिलीज हुई राज खोसला की दो रास्ते ने राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम पर एक परमानेंट मोहर लगा दी। कहा जाता है कि जब इस फिल्म का प्रीमियर मुंबई के मेट्रो सिनेमा में रखा गया था, तब राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए भीड़ एकदम बेकाबू हो गई थी। मजबूरन फिल्म के मेकर्स और थिएटर अथॉरिटीज को पुलिस प्रोटेक्शन लेनी पड़ी राजेश खन्ना को सेफली सिनेमा हॉल में दिल्ली के जाने की भी। जहां राजेश खन्ना ने आराधना और दो रास्ते जैसी सुपरहिट्स देखकर वो बॉलीवुड में छा गए थे, तो वहीं धरन जी भी अपने साथ ब्लॉकबस्टर फिल्मों का मेला लेकर आए थे। इसी साल उनकी 3 फिल्में सुपरहिट रही, यकीन, प्यार ही प्यार और आया सावन झुरी की। 1969 में इन दोनों ही स्टार्स को आशीष सेन अपनी फिल्म खामोशी में लेकर आए। हालांकि दोनों के एक साथ कोई भी सीन्स नहीं थे और फिल्म में दोनों वहीदा रहमान के ऑपोजिट पैर हुए थे। धर्मेंद्र का इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस था, मगर सारा लाइमलाइट राजेश खन्ना और वहीदा रहमान की जोड़ी ले हुई। उसी साल चोपड़ा ब्रदर्स मतलब बी.आर. चोपड़ा और यश चोपड़ा, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र दोनों के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था 2 अलग अलग फिल्मों के ऊपर। सबसे पहले बात आदमी और इंसान की करते हैं। आदमी और इंसान को प्रोड्यूस किया था बी.आर. चोपड़ा ने और डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा ने। फिल्म के लीड रोल्स में थे धर्मेंद्र, फिरोज खान, सायरा बानो और मुमताज। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली। तो वही उसी साल रिलीज हुई थी इत्तेफाक। ये फिल्म बी.आर. चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी और फिल्म का डायरेक्शन किया था यश चोपड़ा ने। फिल्म में राजेश खन्ना और नंदा और इफ्तिकार थे। ये बिल्कुल सॉन्गलेस फिल्म थी। ये फिल्म आपको एंड तक बांधे रखती है। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली। 1970 में आते आते तो ऐसा हालत हो गई थी कि पूरी इंडस्ट्री एक तरफ और राजेश खन्ना एक तरफ। तो वहीं इस भीड़, इस आंधी में धर्मेंद्र कहीं गुम नहीं हुए। उन्होंने भी कई सारी सुपरहिट फिल्में देख के राजेश खन्ना को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर दी। बात अगर काका यानी कि राजेश खन्ना की जाए तो 1970 के कैलेंडर ईयर में उनकी 4 फिल्में सुपरहिट हुई। द ट्रेड, आन मिलो सजना, सच्चा झूठा और सफर। बात अगर धर्मेंद्र की करे तो ये साल उनकी 4 सुपरहिट फिल्में थी। जीवन मृत्यु, कब क्यों कहा, शराफत, तुम हंसी और मैं जवान। तो इससे धर्मेंद्र और राजेश खन्ना का स्कोर कार्ड काफी इक्वल था। 1970 पूरी तरह से राजेश खन्ना का साल था। ये साल उन्होंने कई सारे मेमोरेबल ब्लॉकबस्टर्स दी, जैसे कि हाथी मेरे साथी, आनंद, कटी पतंग, अंदाज और मर्यादा। तो वही धरन जी भी कुछ कम नहीं थे। ये साल उनकी 3 फिल्में सुपरहिट थी, जिसमें मेरा गांव हम मेरा देश काफी बड़ी हिट हुई कंपेयर टू नया जमाना एंड रखवाला। उसी साल रिलीज हुई गुड्डी की एक बात पर ध्यान दीजिए। फिल्म में यह बताया गया है कि किस तरह से गुड्डी धर्मेंद्र की सबसे बड़ी फैन है। अगर हम आर्काइव्स की बात करें तो राजेश खन्ना का स्टार्टअप काफी हाई था धर्म जी के स्टार्टअप के सामने। उन्हें मीडिया ने फर्स्ट सुपरस्टार का टैग दे दिया था, मगर इस फिल्म में धर्मेंद्र की मौजूदगी और फिल्म का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस
ये बताती है कि किस तरह से धर्मेंद्र भी राजेश खन्ना की तरह उतने ही फेमस और पावरफुल थे उस जमाने में, और लड़कियों के बीच उनकी भी फैन फॉलोइंग कम तो बिल्कुल नहीं थी। 1972 आते आते तो मानो राजेश खन्ना का स्टारडम थोड़ा सा डगमगाने लगा था, क्योंकि इस साथ उनकी ज्यादातर फिल्में हिट्स या सेमी हिट्स थी। मगर जिन दो फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा में हमेशा हमेशा के लिए इमोर्टलाइज किया था, वो थी बावंची और अमर प्रेम। तो वही धर्मेंद्र ने उस साल 3 सुपरहिट्स दी, राजा जानी, समाधि और सीता और गीता। सीता और गीता भले ही एक विमेन सेंट्रिक फिल्म थी, मगर ये फिल्म ने धर्म जी के खाते में एक और एक सुपरस्टार फिल्म ला के रख दी। इस फिल्म का सारा क्रेडिट तो हेमा मालिनी को मिला, मगर धर्म जी और संजीव कुमार ने भी अपने परफॉर्मेंस से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। 1973 में धर्मेंद्र राजेश खन्ना पर भारी पड़े, क्योंकि इस साल उनकी 3 सुपरहिट्स थी, यादों की बारात, जुगनू और लोफर। तो वहीं राजेश खन्ना के खाते में आई दाग और नवा खराब जैसी हिट्स। 1975 बॉलीवुड के लिए जितना एक इम्पोर्टेंट कैलेंडर ईयर था, तो वहीं धर्मेंद्र के करियर के लिए भी ये साल काफी बेहतरीन था। इस साल धर्मेंद्र की झोली में 2 सुपरहिट्स आए, शोले और चुपके चुपके। ये दोनों ही फिल्में कितनी कल्ट क्लासिक है ये हम सभी को पता है। इन दोनों ही फिल्मों की सक्सेस, खास करके शोले की सक्सेस ने राजेश खन्ना के फैमिली ड्रामा और रोमांटिक फिल्मों के एरा को पूरी तरह से बंद कर दिया। मतलब ये बाद में जाके टूटा 90s। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के करियर ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है जिसके वो रेप्लिकेट करने की कोशिश तो कई सारे एक्टर्स ने की, मगर वो उसके ऊपर मुंह के बल गिरे हैं। धर्मेंद्र की यूनिक रिकॉर्ड की बात करें तो 1973 में उन्होंने 8 सुपरहिट फिल्में दी। जी हाँ, एक कैलेंडर ईयर में 8 सुपरहिट फिल्में। अगर हम 1987 पर जाए तो इस साल भी धर्मेंद्र ने अपने नाम 7 सोलो सुपरहिट फिल्में दी। ये एक यूनिक रिकॉर्ड है। अगर हम राजेश खन्ना की तरफ देखें तो 1969 से 1971 तक उन्होंने एज अ सोलो हीरो 17 सुपरहिट फिल्में दिया। जी हाँ, 17 सुपरहिट फिल्में एज अ सोलो हीरो, वो भी कंटिन्यूसली। इन दोनों की रिकॉर्ड्स को रेप्लिकेट करना आज तो किसी भी सुपरस्टार के बस की बात। एंड आई डोंट थिंक सो इन फ्यूचर में भी ऐसा रिकॉर्ड कोई भी स्टार नहीं बना पाएगा जो इन दोनों महान कलाकारों ने अपने नाम बनाया। 1990s के डेकेड में आते आते तो धर्मेंद्र और राजेश खन्ना का स्टारडम लगभग खत्म ही हो गया था। ये दोनों बाद में कैरेक्टर रोल्स में आने शुरू करते। इसी डेकेड में बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना को लॉन्च किया धर्मेंद्र ने अपनी फिल्म बरसात से। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार संतोषी। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस किया। उसी डेकेड में धर्म जी ने कई सारी बी ग्रेड फिल्मों में काम किया जो काती शाह ने बनाए। इन फिल्मों की क्वालिटी बेहद ही खराब है। इन्हीं फिल्मों में काम करने की वजह से बॉलीवुड से वो साइलेंटली बॉयकॉट हो गए थे उस डेकेड। वो तो शुक्र मनाइए सनी और बॉबी का, जिन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्मों से देओल परिवार की इज्जत को बनाए रखा। अगर हम 2000s की डेकेड में देखें तो 90s और 2000 दोनों ही एरा में राजेश खन्ना ने कई सारी छोटी मोटी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स या कैरेक्टर रोल्स में नजर आए, मोस्टली कैरेक्टर रोल्स ही। 2000s के डेकेड में उन्होंने दूरदर्शन पे आई टीवी सीरियल रघुकुल रीत सदा चरी आई में उन्होंने कैरेक्टर रोल किया था, जो कि ये शो दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हुई थी। राजेश खन्ना ने अपने डेस्क से करीब 1 साल पहले एक बी ग्रेड फिल्म में काम किया था, वफा, और इसके बाद उनकी एक और एक फिल्म थी रियासत। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चली और ये कमर्शियली और क्रिटिकली दोनों भी फेलियर थी। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना की बी ग्रेड सिनेमा हिस्ट्री हमें यह बताती है कि आप चाहे कितने ही बड़े लेजेंड्स हो, सिनेमा मूव ऑन करता है। भले ही आपके पास कितनी ही हिट फिल्मों का रोस्टर क्यों ना हो, आप रिप्लेसेबल हो, कोई और आके आपको रिप्लेस करेगा। धर्मेंद्र ने जहां 90s में अपनी बी ग्रेड फिल्मों से ये प्रूफ कर दिया था कि वो वैसे वाले स्टार नहीं थे जैसा कि 60s 70s में और 80s में हुआ करते थे, तो वहीं राजेश खन्ना को भी किसी भी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के बिग बैनर से कोई सपोर्ट नहीं किया। मजबूरन उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। जबकि उसके सन इन लॉ अक्षय कुमार 2000s के डेकेड में अपनी कई सारी सुपरहिट फिल्में देखकर वो बॉलीवुड में खिलाड़ी कुमार और द कॉमेडी किंग का स्टेटस हासिल कर चुके थे। राजेश खन्ना के खाते में करीब 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स है, जो उनकी लेजेंडरी स्टार स्टेटस को और भी बड़ा बनाती है। बात अगर हम धर्म जी की करें तो अवार्ड्स के मामले में धर्मेंद्र थोड़े से अनलकी थे, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में सिर्फ 2 ही बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता।
एक बार घायल फिल्म के लिए एज अ बेस्ट प्रोड्यूसर, तो वही 1997 में उन्हें फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड देके सम्मानित किया। भले ही अवार्ड्स के मामले में राजेश खन्ना धर्मेंद्र से आगे थे, मगर ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही सुपरस्टार्स के फैंस ने उन्हें भरपूर प्यार दिया और आज भी दे रहे हैं। उनकी फिल्में और उनके गाने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम पे आज भी उतनी ही सुर्खियां बटोरते हैं जितने कि अपने दौर में हुआ करती थी। तो ये था मेरा वीडियो धर्मेंद्र वर्सेस राजेश खन्ना के ऊपर। आई होप यू लाइक इट। आप इन दोनों ही स्टार्स में से किसके फैन हैं, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन पे लिखना ना भूलिए। अगर आप दोनों स्टार्स के फैन हैं तो भी कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इसके स्क्रीनशॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे। प्लस अब अपने मेरे चैनल में भी आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स आप ढूंढ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।